क्या मोहित अभी भी घर पर नहीं है? जी नहीं है। वो है तो इसी शहर में ना? जी हाँ। तो फिर वो मुझे फोन क्यों नहीं करता? इतने सारे मैसेजेस दिए मैंने, तुमने उसे मेरे सारे मैसेजेस दिए हैं ना? बिल्कुल मैसेज दे रहे मैम साहब। तो फिर वो मुझे फोन क्यों नहीं करता? ये सब हमें नहीं मालूम। मोहित को मेरे सारे मैसेजेस मिल गए होंगे, तो फिर वो मुझे फोन क्यों नहीं करता? इन सब का तो सिर्फ एक ही मतलब है कि उसका जवाब है नो। तो क्या ताजमहल एक ही दिन में खड़ा करना है? अरे तो ऐसी क्या एजेंसी है कि ये प्रेजेंटेशन कल ही करनी पड़ेगी? सो व्हाट कैन आई डू इफ इट्स अ 5 करोड़ प्रोजेक्ट? तुम लोग क्या चाहते हैं कि मैं अपना घर, अपनी पर्सनल लाइफ सब कुछ छोड़ दूं और इस प्रोजेक्ट की तैयारी करती रहूं? देखो मिस्टर, इस जॉब के अलावा मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और अगर मैं घर में भी ऑफिस का ही काम करती रहूंगी, सो हु विल टेक केयर ऑफ माय अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? मैंने कहा ना, मैं कल उनसे खुद ऑफिस में बात कर लूंगी, ओके? अरे तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिस में क्यों नहीं दी, जो मुझे अब इंटरनेट पे जाके फाइंड आउट करनी पड़ेगी? तू अपनी वाइफ को क्यों नहीं इन्वॉल्व करता है सब में? उससे अच्छी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हो सकती है तेरी कंपनी की? इस मेल ईगो को साइड में रख दो। जस्ट थिंक अबाउट मनी माय फ्रेंड। लुक, मुझे आइंदा फोन मत करना, डोंट कॉल मी बैक। या यू नो मी राइट? गुड। अगर एक बार संजना के सामने मैं झुक गया तो मुझे जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। नहीं, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा। कबीर, हाँ क्या? कबीर प्लीज, आई नीड योर हेल्प। मुझे प्रेजेंटेशन कल ही करनी होगी। इट्स वेरी अर्जेंट एंड यू नो आई एम वेरी वीक एट दिस। कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? मुझे ये भी नहीं मालूम कि पहली लाइन क्या होनी चाहिए। बैठो। पहली लाइन, we offer you advanced technology with the quality and reliability that you expect from us. थैंक्स कबीर, थैंक्स अ लॉट। It's okay, संजना। अरे संजना, चलो मम्मी खाने के लिए बुलाई, चलो। हाँ कबीर, तुम चलो ना, मैं बस इसे वाइंड अप करके आती हूँ 1 मिनट में, ओके? ओके। You know, Kabir is really good at this. संजना, खुशी बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर मैं कबीर को इम्पोर्टेंस दूंगी ना, तो मैं उसके करीब आ पाऊंगी। अरे खुशी, क्या हो रहा है? बच्चियों के लिए नाश्ता बना रहे हैं। बुड्ढे दोनों? हाँ, और जब से उठी है ना श्रुति, एकदम चिड़चिड़ी सी हो गई है। तो तू यहाँ क्या कर रही है? जा उनके पास। उनके डैडी को उनकी ड्यूटी लगा दी है ना, बड़े शेर बने घूमते हैं। हमने कहा भुगतो। चल चल हम चलते हैं, वरना बाप बेटियां मिलकर ना यूनियन बना लेंगे। क्या? हाँ, स्वाति साक्षी नहीं बोल पाते तो क्या हुआ, विशाल ने अभी से उन्हें भड़काना शुरू कर दिया है। तो तू कुछ कम है खुशी? तूने भी तो अपनी यूनियन बनाई होगी। हाँ वो तो है। सच खुशी, तू और विशाल ना बहुत अच्छे माँ बाप हैं, एकदम आइडियल पेरेंट्स। लेकिन तू और तुषार भी तो अभी आइडियल पेरेंट्स बनने वाले हैं ना। हमने मिसेस श्रीवास्तव से बात कर ली है, उन्होंने हमें अनाथालय में बुलाया है। धीरे, इट्स अ सीक्रेट। हाँ। ये कोई मजाक है? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। और आप यहाँ इंस्टीट्यूट क्यों नहीं गई? क्या सोच रही हैं? दीदी, आर यू ओके? या, आई एम फाइन। तो फिर आप इंस्टीट्यूट क्यों नहीं गई? ऐसे ही, मूड नहीं था, बोर हो रहा था। Really? That's great. मैं भी बहुत बोर हो रही थी। चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं। क्या? कुछ भी। मोहित को बुलाते हैं। He's full of exciting ideas. वो नहीं आएगा। आप ऑर्डर करें, वो ना आए? नताशा, मैंने कहा ना कि वो नहीं आएगा। क्यों? कुछ बात हो गई? आपने कुछ उल्टा सीधा कह दिया? उल्टा सीधा तो नहीं, मगर कह दिया। क्या? यही के आई लव यू।
क्या आपने उसे कह दिया लव? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी दीदी। इट्स ओके नताशा, अब मेरी जिंदगी में प्यार के अलावा और किसी चीज का मतलब नहीं है। नो वंडर वो नहीं आएगा, ना ही आपको फोन करेगा। मतलब प्यार बहुत नाजुक सी चीज है मेरी जान, एक एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। उससे प्यार का एहसास करने से पहले ये तो पता कर लिया होता कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। लेकिन अब क्या करूं? पूछो कि उसके दिल में क्या है, लेकिन प्यार से। पूछूं कैसे? वो तो गायब हो गया है। तो फिर उसे ढूंढना बंद कर दो, वो खुद ही आपके सामने आ जाएगा। जस्ट गिव हिम सम स्पेस, उसे भी सोचने का कुछ वक्त दे दो। लेकिन आप सोचना बंद कर दो। और ये रोनी सूरत, चलो स्माइल जस्ट लाइक माय यूजुअल स्माइलिंग दीदी। सी मैं फोटोग्राफ भी ले रही हूँ। स्माइल सिटीज। दैट्स इट। आई लव यू दीदी एंड डोंट वरी। खुशी, जी बेटा कहीं जा रही हो? जी हाँ, कहाँ? बाहर। बाहर? अरे तुमने तो मुझे कहा था कि मेरे ऑफिस का काम तुम आज कंप्लीट कर दोगी। कब करोगी? मम्मा प्लीज हमें अभी जाने दीजिए, हम जल्दी वापस आएंगे और सारा काम पूरा कर देंगे। श्रुति, तुम भी बाहर जा रही हो? हाँ। मगर तुम तो अचार डालने वाली थी ना, क्या हुआ? नहीं बनाओगी? नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी ना, आने के बाद बना दूंगी। लेकिन तुम दोनों जा कहाँ रही हो? वो श्रुति ने मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई है। मन्नत किसने मांगी? तुमने या फिर श्रुति ने? वो हम दोनों ने मन्नत मांगी थी, इसलिए जाना है। मम्मी जी मैं जाऊँ? जाओ, फिर जल्दी वापस आ। हाँ? जल्दी वापस आएंगे, चलना। ये दोनों ने सचमुच मन्नत मांगी थी या फिर झूठ बोल रही है? हेलो, हाँ जी मिस्टर मिश्रा। जी जी, हाँ हाँ, काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ओके। हेलो। हेलो। हाँ प्रिया, कैसी हो बेटा? मम्मी मैं ठीक हूँ। मम्मी मुझे आपसे एक काम है। मुझसे? हाँ मम्मी। राहुल के लिए फिर से कुछ करवाना है क्या? नहीं मम्मी, इस बार काम मेरा है। तुम्हारा? तो फिर तुम एक बार कह के तो देखो, जो भी होगा मैं जरूर पूरा करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मम्मी, मम्मी आप मुझे कहीं जॉब दिलवा दीजिए। क्या? क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मुझे जॉब करनी है और आप मुझे। प्रियंका तुम ठीक तो हो ना? क्यों मम्मी, क्या हुआ? प्रिया तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? नहीं मम्मी। राहुल को बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है क्या? हुआ ही होगा, इसीलिए तो तुमसे जबरदस्ती नौकरी करवा रहा है वो, जिससे कि जो वो नहीं कर पाया घर के लिए वो तुम करो। नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कुछ भी कहो प्रिया, मैंने भी दुनिया देखी है, मैं सब समझती हूँ। राहुल तो बहुत कहता था कि अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा, क्यों? अब क्या हुआ? मॉम। प्रिया, अगर राहुल ने तुमसे जबरदस्ती नौकरी करवाने की कोशिश की तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, बल्कि राहुल तो मेरी नौकरी करने के सख्त खिलाफ है। तो फिर तुम क्यों? मम्मी ये जॉब मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, किसी और के लिए नहीं। श्रुति भाभी और मम्मी घर का सारा काम कर लेती हैं और मुझे हार्डली कुछ करने देती हैं। घर पर बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ,
इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। प्रिया, तुम सच कह रही हो? मम्मी, मैंने कभी आपसे झूठ बोला है क्या? आप बस मुझे कोई नौकरी दिलवा दीजिए, और अगर आप नहीं दिलवा सकती तो मुझे खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। इसकी नौबत नहीं आएगी बेटा। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, जल्दी किसी जॉब का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है मम्मी, बस एक शर्त है। हाँ, मुझे मालूम है। तुम अपने पापा की कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहती, यही ना? जी मम्मी। मैं जानती हूँ। मैं किसी और जगह जॉब का बंदोबस्त करती हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी। प्रिया, ये कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू मामा। आई लव यू टू बेटा। बाय मामा। बाय। राहुल, राहुल प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। हेलो मैम। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बच्चा कौन चाहता है आप? नहीं नहीं, हमारी ऑलरेडी 2 बच्चियां हैं। एक्चुअली ये बच्चा गोद लेना चाहते हैं। देखिए, बच्चा गोद लेने का निर्णय तो बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे न केवल बच्चे को माँ बाप मिल जाते हैं, बल्कि माँ बाप को भी बच्चे का सुख और संतुष्टि मिलती है। लेकिन इससे पहले हम कुछ और बात करें। मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगी। हाँ हाँ, पूछिए ना। मैं आपके बारे में कुछ पूछना चाहती थी कि आप क्या करती हैं? आई मीन टू से, आर यू हाउसवाइफ और यू डूइंग सम जॉब? आई एम अ हाउसवाइफ। आपके परिवार में कौन कौन है? इट्स अ जॉइंट फैमिली। हमारे दादाजी हैं, उनके 3 बेटे और उनके फैमिलीज, लेकिन हर परिवार की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे परिवार में है मेरे इन-लॉज, मेरे देवर, उनकी वाइफ, मेरे हस्बैंड और मैं। हाँ, और आपके कोई बच्चा? मैडम, हमने आपको फोन पर सब कुछ बता दिया था। देखिए, कल को ऐसा तो नहीं होगा कि आपका अपना बच्चा होने के बाद आप इस बच्चे को... आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरा अपना बच्चा कभी नहीं होगा। अब क्या मैं बच्चा देख सकती हूँ? वो आपके पति वो? एक्चुअली ये डिसीजन उन्हीं का था। अब क्या मैं बच्चा देख सकती हूँ? एक बात और कि आप बच्चे से कभी भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पूछेंगे। हाँ, आप उसकी फिक्र मत कीजिए प्लीज। क्या मैं अब बच्चा देख सकती हूँ? प्लीज आप गलत मत समझिए, ये बच्चे को देखने के लिए बहुत बेचैन है। ये तो बहुत खुशी की बात है। कामना जी, आप इन्हें अंदर ले जाइए प्लीज। ठीक। क्या मैं बच्चों को चॉकलेट दे सकती हूँ? जी जरूर, कामना इसमें आपकी हेल्प करेगी। चॉकलेट्स। ये लो। अरे नहीं, उसको मारना नहीं है ऐसे। ये लो। वेलकम। अरे बेटा, लग जाएगी तुम्हें। लो खाओ। मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना है? नहीं खाना। क्यों नहीं खाना है? सब खा रहे हैं ना। मुझे नहीं खाना। चलो पकड़ो, मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा खाओ। आप उसे फोर्स क्यों कर रही हैं? हटिए, छोड़िए उसे। देखिए मैडम, आप बुरा मत मानिए। एक्चुअली ये एक बच्चा गोद लेना चाहती है। हाँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि ये चारों तरफ घूम घूम कर सब पे हुक्म चलाते रहे। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। इन्हें खिलाने दीजिए ना, बिल्कुल वैसे ही खिलाएंगे जैसे आप खिलाती हैं। हाँ। बेटा देखो, अगर खाओगे नहीं तो वीक हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, है ना? थोड़ा सा खा लो। मुझे भूख नहीं है। कभी कभी भूख नहीं लगती ना, तो भी खाना पड़ता है, थोड़ा सा। ठीक है। आप रोज आएंगी मुझे खाना खिलाने? हाँ, हम रोज आएंगे आपको खाना खिलाने। आओगे ना? हाँ। प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस।
बच्चों का मन रखने के लिए उससे ऐसे वादे क्यों करती हैं जिसे आप पूरा नहीं कर पाओगी? अगर मैं वादा पूरा करूं तो? देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। चॉकलेट्स। मुझे दो नहीं, एक ही चॉकलेट चाहिए। क्यों? हमारी दीदी ने कहा था कि एक ही चॉकलेट खानी चाहिए। ठीक है। आप ये वाली चॉकलेट कल दे देना। क्या बात है कबीर, मानना पड़ेगा, यू आर अ फास्ट वर्कर। कल तो हम लोगों की बात हुई और आज तो रिजल्ट्स के साथ आ भी गया। ग्रेट। चल ना, कम ऑन, गिव मी द गुड न्यूज़। कम ऑन यार, एक तो तुम मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाता, फिर ये चुप रह के इधर-उधर देखता रहता है। क्या हुआ? बात की ना तूने तेरी वाइफ से? शैलेश, तेरा ये कहना है कि मुझे अपनी बीवी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, ये सिर्फ कहने तक सही है, करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? आज की डेट में संजना की जो पोजीशन है, जो उसका स्टेटस है, जो उसका लेवल है, जो पावर उसके पास है, वो सब मद्देनजर रखते हुए क्या वो मेरे साथ बिजनेस करना चाहेगी? शाबाश, यानी तूने अभी तक बात भी नहीं की उससे? मुझे पता है वो मुझे ना कहने वाली, तो बात करके क्या फायदा यार? कम से कम एक बार तो। शैलेश, तुम चाहते क्या हो यार? कि मैं अपनी बीवी से हेल्प की भीख मांगू, उससे कहूं कि मुझे बचा लो? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मान लो अगर उसने मेरी भीख की अर्ज मान भी ली, क्या मैं उससे जिंदगी भर नजर मिला पाऊंगा? ओके, सो डू वन थिंग, डोंट गेट कॉट अप विद इट। एक काम करते हैं, हम लोग एक्सटेंशन का प्लान ही ड्रॉप करते हैं। क्या? संजना से तो बात नहीं कर सकता, सीक्रेसी की वजह से बोर्ड में किसी और को तो ले नहीं सकता, तो क्या कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं। अरे शैलेश, लेकिन अरे नहीं यार, इस तरीके से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। खाना खाओ, चलो यहाँ से। बेटा। अच्छा, मिसेस सहानी भी थी वहाँ, क्या कह रही थी? अरे कहती क्या, उसका तो चेहरा उतर गया। क्यों? वैसे माफ करना भाभी, आपकी सहेली है, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत बुराई करती है। सच? हाँ, खैर जा, ठीक करती हूँ उसे। जरूर। राजन, आज बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक है। हाँ, डॉक्टर ने कहा था 2 दिन में फर्क नजर आने लगेगा। चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या भैया, भैया ये थ्योरम समझ में नहीं आ, प्लीज बताइए ना भैया। भैया। तुषार, जरा कमरे में चलिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? तुषार चलिए ना। अरे जो भी बोलना है यहीं बोल दो ना। यहाँ? अरे क्या बात है, यहीं कह दो ना। अच्छा ठीक है, आप सुबह जानना चाहते थे ना कि मैं इतने अच्छे मूड में क्यों हूँ? हाँ। मैंने हम दोनों का अकेलापन दूर करने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया है। किस चीज का रास्ता ढूंढ लिया तुमने? तुषार, बच्चा, हम बच्चा गोद लेंगे। मैं तो अनाथ आश्रम भी जाकर आ गई। मैंने वहां पर एक बहुत प्यारी बच्ची देखी है तुषार। उसका नाम है कोमल। उसके छोटे छोटे हाथ, चांद जैसा चेहरा, इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं। अरे आप उसे देखेंगे ना, आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। हम उसी को गोद लेंगे। पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है क्या कह रही हो तुम? मुझे तो पता है मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आपको अचानक क्या हो? क्या मेरी तरह आपको बच्चे की तड़प नहीं? तो फिर जब मैं बच्चा गोद लेने का नाम लेती हूँ तो आप ऐसे गुस्सा क्यों हो जाते हो? क्योंकि वो हमारा अपना बच्चा नहीं हो। शायद वो हमारा बच्चा होगा, हम दोनों का। गोद लेने के बाद हम उसके माँ बाप होंगे। कागजी लिखा पढ़ा से कोई किसी के माँ बाप नहीं हो जाता श्रुति। तो क्या आपको बच्चा नहीं चाहिए? चाहिए। तो फिर हम बच्चा गोद क्यों नहीं लेते? क्योंकि नहीं अपना पाऊंगा मैं उसको। जब उसको देखूंगा मेरे दिल कचोटेगा मुझसे बार बार एक ही सवाल, कौन है उसको? क्या गुनाह किया था उन्होंने कि इस तरह से उसे अनाथालय में जाके देख के आना पड़ा? तुषार, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? कसूर है, कसूर है उसके खून का, उसकी पैदाइश का। ना तो वो मेरा खून होगी और ना ही इस खानदान का हिस्सा। मैं उसे चाह के भी नहीं अपना सकता श्रुति। श्रुति, मैं उसे चाह के भी बाप का प्यार नहीं दे सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो श्रुति? श्रुति, मुझे कोई अपना सा नहीं चाहिए, मुझे मेरा अपना चाहिए, मेरा अपना बच्चा। श्रुति, ये पराये बच्चे का ख्याल तो तुम अपने दिमाग से भी निकाल दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम हम दोनों का रिश्ता ही खो बैठो।
श्रुति, आज के बाद तुम इस बच्चे का जिक्र कभी अपने दिमाग में नहीं लाओगे। इस बच्चे को तुम भूल जाओ। श्रुति, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। नहीं, मैं कुछ नहीं समझना चाहती तुषार।